ट्वेल्थ बोर्ड में परीक्षा देने वाले प्यारे विद्यार्थियों, ट्वेल्थ की परीक्षा में 100% मार्क्स तुम्हारा आ जाए, ये मेरा टारगेट है। एंड यू मस्ट फॉलो द सेम वाट एवर आई गिव यू। यानी किसी भी क्वेश्चन में एक ही पैरेलल क्वेश्चन, कई क्वेश्चन होते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए मेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेमोरी पावर एंड इंटरेस्ट फॉर स्टडी, ये जो बेसिक फार्मूले हैं यही तुम्हारे हर वर्क, हर स्टडी के लिए यूज़फुल होंगे। तो किस तरह से हैंडसम हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके लिए जो भी चैप्टर है उसका बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ है कि बीस if f is a function from r to r, define f x 2x plus 3, then f inverse। पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो f इनवर्स x लाना है। यहाँ है f x is equal to 2x plus 3, therefore y is equal to 2x plus 3, so that y minus 3 is equal to 2x, and therefore x is equal to y minus 3 upon 2। ये पार्ट आया। यह है, हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सिंस therefore x is equal to f इनवर्स y। तो यहाँ x के जगह पर f इनवर्स y लिख सकते हैं और ये होगा y माइनस 3 अपॉन 2। और इसलिए जिस वेरिएबल से इसको एक्सप्रेस करेंगे, चाहे x में करें, y में करें, z में करें, u में करें, v में करें, दोनों एक्सप्रेशन सेम होगा। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन 2। तो f इनवर्स x यहाँ लिखा हुआ है y माइनस 3 अपॉन 2, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो हम x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेंगे और 3 माइनस एक्स इसको भी ग्रेटर इक्वल टू 0 लेंगे। ब्रैकेट में है इन स्क्वायर रूट, तो हर ब्रैकेट को ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल की कंडीशन में ही लेंगे। तो यहाँ हो गया x ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड यहाँ हो गया x लेस देन आर इक्वल टू 3। तो इसका रेंज हो गया 0, इसका रेंज हो गया 1 to 3, 1 to 3 इन क्लोज इंटरवल। तो 1 to 3, जो 1 to 3 दिया गया है यह क्लोज इंटरवल है। यह 1 और 3 इस तरह का इंटरवल है। इस इंटरवल में ये राइट होगा, ये इंटरवल करेक्ट नहीं है। तो इसका रेंज होगा 1 to 3। नाउ समझ में आ गया होगा, जब भी स्क्वायर रूट में हो a माइनस एक्स ये पार्ट है तो इसको लिखेंगे a माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। लेकिन 1 अपॉन a माइनस एक्स है तो यहाँ पर a माइनस एक्स को लिखेंगे ग्रेटर दैन 0, क्योंकि a माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो हमको किसी भी क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरह का क्वेश्चन है, मेनी क्वेश्चन यू कैन यूज मेनी क्वेश्चंस। जैसे तुमने लिया x माइनस 7 इंटू एक्स एंड 11 माइनस एक्स, ये स्क्वायर रूट में फंक्शन आ गया। इसका रेंज हो गया 7 to 11, क्योंकि यह x 7 से ग्रेटर होगा और यह x 11 से लेस होगा। ऐसा क्यों देते हैं? क्योंकि
स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। यह इमेजरी नंबर के लिए है और यहाँ इमेजरी नंबर ये नहीं है। यदि हम लेते हैं x बिलोंग्स टू r और x डज नॉट बिलोंग टू r, तो यह रियल नंबर है और यह जो है इमेजरी नंबर है। सिंबल पर भी ध्यान देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन का को आंसर दे सकते हो। x माइनस 100 रूट इंटू 130 माइनस x, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसको एक स्क्वायर रूट भी हो सकता है। x माइनस, ये ब्रैकेट में है, x माइनस 100 ब्रैकेट एंड 130 माइनस x, ये भी ब्रैकेट। तो इसका इंटरवल रेंज होगा 100 एंड 130, यही इसका रेंज होगा। तो इस तरह से सेट करके कितना हो क्वेश्चन लिख करके उस डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 5 सेकंड से कम का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि f(x) इंटू फंक्शन के लिए इस तरह का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ x टू y और एक एलिमेंट ऐसा हो जो z है, तो यह इंटू फंक्शन हुआ। इंटू फंक्शन, तो इंटू फंक्शन के लिए यह जो इमेज है यही f a टू b डिफाइन किया गया है। f है तो यही f a इसका कोडोमेन का, यही को, इसी को रेंज कहते हैं। f a बिलोंग्स टू f(x) इज सबसेट ऑफ b एंड f a इक्वल टू b। तो जब सबसेट है तो यही इनटू का केस होगा और ये इक्वल है तो यह ऑन टू का केस हो जाएगा। 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू। तो ये फंक्शन है विल बी इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑप्शन f a इज सबसेट ऑफ b। तो ये पार्ट होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कंसेप्ट है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन सेट है जिसका आंसर कहीं से भी दिया जा सकता है, किसी भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, और CBSE। तो ये सभी लड़के इसका एग्ज़ाम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज कर लो ये फंक्शन है r वे रिलेशन 1 2 3 एंड r इज इक्वल टू 2 2 3 3 2 3 3 2, इस तरह का फंक्शन है। देन r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कौन सा इसका आंसर होगा? ये केस है 2 2। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। 1 1 नहीं है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। और 2 3 है, 3 2 है, 3 1 है, 1 3 नहीं है, इसलिए यह सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 2 3 2 3 3 2 2 2 यहाँ है, इस तरह का केस है। तो 3 1 1 2 2 1, तो ये ट्रांजिटिव फंक्शन है। केस है A R B and B R C, it means A R B A R C A R C, ये रिलेशन होना चाहिए। A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A यानी A C से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हो गया ट्रांजिटिव फंक्शन। इन केस, फिफ्थ केस, ट्रांजिटिव फंक्शन
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस रिलेशन R इक्वल टू, यहाँ पर एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, A इक्वल टू 1 2 3 4, ये सूट, एंड दिस A इक्वल टू 1 2 3 4। तो इस फंक्शन में रिफ्लेक्सिव 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव में 1 2 3 एंड 3 to 1, तो 1 1 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। 4 2 है, 2 4 है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, इसलिए 3 1 है, 1 3 है, 2 3 है, तो 3 2 भी होना चाहिए, जो नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए यह नन ऑफ दिस केस में आएगा, इसका कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, यह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन यानी A स्टार B इक्वल टू B स्टार C, ये हो सकता है A स्टार B स्टार C, यह A स्टार B स्टार C हो सकता है, इसलिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन स्टार यह कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो यह भी याद रखना है कि ये कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। अब यह है कि कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है। यदि A स्टार B को डिफाइन किया A माइनस B, तो B स्टार A ये हो जाएगा B माइनस A, B स्टार A B माइनस A हो जाएगा, तो A माइनस B नॉट इक्वल टू B माइनस A, इसलिए यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव केस है तो कॉम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेटिव केस है, ये ओनली पॉजिटिव केस और मल्टीप्लिकेटिव केस, इसी दो केस में डिपेंड करता है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। निगेटिव और डिवीजन में एसोसिएटिव नाइदर एसोसिएटिव नॉर कॉम्यूटेटिव। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हाँ, A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 फॉर एवरी Z इंटीजर, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि 5 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 5, ये 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 इज द आइडेंटिटी और एडिशन के केस में 0 इज द। मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में कोई अंतर न हो, जैसे 5 इंटू 1 तो 5 है, 100 इंटू 1 तो ये 100 है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, और 7 प्लस 0 इक्वल टू 7 इक्वल टू 0 प्लस 7, तो जहाँ ऐड करने पर नंबर में कोई डिफरेंस न आए तो एडिटिव नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है, तो कई क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ प्लस का केस है, इसलिए 0 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है कि x स्टार y इक्वल टू 1 + 12x एक्स वाई 2 स्टार 3, यानी x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर 1 + 12 × 2 + 2 × 3 इक्वल टू 31। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा गया उसको क्वेश्चन को कभी भी सीरियसली डिफिकल्ट नहीं लेते हैं। जो ऑपरेशन दिया गया है वो प्लस में माइनस में किसी भी पार्ट में बाइनरी नंबर में बाइनरी ऑपरेशन में एक्सप्रेस किया गया है। न्यूमेरिकल ये जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ लिया गया है, इसी तरह से अलजेब्रिक या न्यूमेरिकल बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस इनटू एंड डिविजिबल। ये बाइनरी ऑपरेशन है जिसको हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। ये एडिशनल, सब्ट्रैक्टिव, मल्टीप्लिकेटिव एंड डिविजिबल आइडेंटिटी। तो इस तरह का केस है जब तो हमें लेना है, यहाँ तो दिया गया है x y z, तो x है y है, वैल्यू पुट कर दिए 31 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्टार b, यहाँ a क्यूब और b क्यूब, यहाँ है 1 स्टार 2 का हो गया 1 क्यूब + 2 क्यूब इक्वल टू 10। ये 10 आ गया। 1 2, तो 1 क्यूब + 2 क्यूब, 2 क्यूब 10 हो गया, और 10 स्टार 6, ये हो गया 10 क्यूब + 6 क्यूब इक्वल टू 1000 + 216। यहाँ पर ये मैटर नहीं है, a क्यूब + b क्यूब, 1 क्यूब एंड 2 क्यूब, तो नन ऑफ दिस यहाँ ऑप्शन है। 2, 1 एंड 2 का पहले निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 1 क्यूब + 2 क्यूब, ये हो गया 8 एंड 9, 2 क्यूब का 1 + 8, 1 + 8 ये 9 हो गया, और 9 स्टार 6, 9 स्टार 6 ये हो गया 9 क्यूब + 6 क्यूब। तो ये पार्ट यहाँ नहीं है, इसलिए ये नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर + b स्क्वायर, a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 + 4 स्टार 5, यानी 5 स्टार 5, 25 एंड a स्क्वायर + b स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 5 हो गया, एंड 5 स्टार 5। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर आता है 50, 25, 25, 50, यहाँ 15 है, यहाँ 50 होना चाहिए ऑप्शन में, इसलिए ये 50 होना चाहिए, तब डी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है a स्टार b इक्वल टू 3a + 4b - 2, 4 स्टार 5, या तो a इक्वल टू, यहाँ पर a इक्वल टू 4 दिया रहेगा एंड b इक्वल टू 5 दिया रहेगा, या 4 स्टार 5 हो गया। तो 3
इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 2 इक्वल टू 12 प्लस 20 माइनस 2 इक्वल टू 30। इसका आंसर आया ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इतना टाइम नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन ए बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड ऑन n बाई a स्टार b a क्यूब प्लस b क्यूब। यह पार्ट ऑपरेशन इज बोथ एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। ये हमने पहले बता दिया था कि एडिशनल केस में बाइनरी ऑपरेशन विल ऑलवेज बी कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। बाइनरी एडिशन के केस में ये तुमको पहले से पता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब है 11th 12th a स्टार b इक्वल टू 3a प्लस b 3a प्लस b a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू a इक्वल टू 2 है एंड b इक्वल टू 3 है इस ब्रैकेट में। तो हम करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3, ये हो गया 6 3 9। ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर 3, तो 3 इंटू 2 प्लस 3 6 प्लस 3 9 9 स्टार 5 9 स्टार 5 यानी 3 इंटू 9 प्लस यहाँ अब ए 9 जो है एक्स ए हो गया और 5 जो है बी हो गया प्लस 5 27 प्लस 5 32। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा 13 नंबर ऑफ ए इक्वल टू। जब कभी भी हम एन ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ये होता है एन ए इक्वल टू एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी 4 इंटू 2 8। इसमें है 4 और इंटू 2 इक्वल टू 8। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरह से कई क्वेश्चन तुम लिख करके इसका आंसर लिख सकते हो। सैकड़ों क्वेश्चन लिख करके डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत इतना नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि एन ए इक्वल टू 100 एंड एन बी इक्वल टू 300, तो ये हो गया ए इंटू बी 3 इतना गया 30,000 300 इंटू 100। तो इस तरह से यानी मान लो एन ए इक्वल टू एम एंड एन बी इक्वल टू एन, तो एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एम इंटू एन, ये हो जाएगा। जो आंसर आया यह एन ए क्रॉस बी, देयरफॉर इसका आंसर यह गया। और ये आंसर जो है ये सभी ऑप्शन है, तो कई क्वेश्चन लिख करके उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। विल बी एन ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन के लिए सीधे जो रेंज है वह किसके इक्वल होना चाहिए? कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो एफ ए इक्वल टू बी, जो पहले हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शंस
ए टू बी है, इसलिए बी का सेट नहीं दिया हुआ है। बी इक्वल टू हाउ मेनी बाइजेक्टिव, तो बी में भी ए बी सी या इसमें भी एन एलिमेंट होना चाहिए। बी एन बी इक्वल टू एन, यहाँ भी होना चाहिए। एन ए इक्वल टू एन, यहाँ भी है। तो इस तरह से जब दोनों का एलिमेंट इक्वल है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, यहाँ n दिया है और 3n, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इक्वल टू जो n है, इसी को हम याद रखेंगे फैक्टोरियल n के फॉर्म में, या फैक्टोरियल n इस फॉर्म में आ गया। दोनों का नंबर इक्वल है और डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट एंड इक्वल, देयरफॉर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन सीधे n का फैक्टोरियल लेंगे। यहाँ फैक्टोरियल का निशान नहीं, नंबर सिंबल नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस में आएंगे, और नहीं तो यहाँ पर फैक्टोरियल n होना चाहिए, तो वो करेक्ट आंसर इसका होता। तो ये क्वेश्चन है 15 फैक्टोरियल n। 15 में टाइपिंग जो है यहाँ ठीक नहीं है, इसलिए फैक्टोरियल n रहेगा, और नहीं तो हम नन ऑफ दिस, इतना ही है तो हम नन ऑफ दिस क्वेश्चन देंगे, आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इक्वल टू 1 2 b इक्वल टू a b c, देन टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। वन फंक्शन होता है एन बी एन पी एन ए, यहाँ एन बी इज ग्रेटर दैन एन ए, ये पार्ट है, ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है। तो यही है नंबर ऑफ वन फंक्शन का, यानी हमने लिखा बी 3 एन पी 2, 3p2, तो इसका वैल्यू हो गया फैक्टोरियल, ये हो गया 6, फैक्टोरियल 6 हो गया। यानी इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1, फैक्टोरियल 3 का 6 होता है अपॉन 1, तो ये 6 आंसर हो गया। तो यहाँ से याद रखना है कि नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज एन बी पी एन ए, एन बी पी एन ए, ये याद रखना है। ये फार्मूला याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू ए बी, b इक्वल टू 1 2 3, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए सीधे हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ये 3 है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस एंड b, यानी एन ए इक्वल टू एन है और एन बी इक्वल टू एम है, तो m पावर n, यानी यहाँ 3 पावर 2, 3 पावर 2 ये हो जाएगा 9, 3 पावर ये 3 है और 3 पावर 2, 3 पावर m पावर n। इसको भी याद रखना है कि एन ए इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू 3 पावर, यानी m पावर n, ये याद रखना है। यहाँ इस तरह से याद रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन
वन फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, मिनिमम नहीं बाइजेक्टिव फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन होगा 2 पावर n माइनस 2, ऑन टू फंक्शन 2 पावर n माइनस 2। तो इस तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ए बी सी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट रिलेशन, सेट ए में कितने रिलेशंस हो सकते हैं? तो 2 पावर 9। यदि ए है, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, then R is a relation from A to A, or R is a relation on A। जब इस तरह का केस होगा तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 पावर NA इंटू NA, यानी 2 नंबर ऑफ NA और इसका स्क्वायर। तो 2 पावर और 3 का स्क्वायर, 2 पावर 3 स्क्वायर, यानी 2 6 2 9। ये याद रखना है, ये फार्मूला भी याद रखना है। यदि दो सेट हैं एन ए, ये पहला केस हो गया, एन ए इक्वल टू पी एंड एन बी इक्वल टू क्यू, then number of relations from A to B equal to 2 power P into Q। ये तीनों फार्मूले एक जगह सेट होंगे और ये कंसेप्ट है, तो हम आंसर मेनी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस ए बी सी एंड बी इक्वल टू 1 2 3, एफ ए टू 1 बी टू 2 एंड सी टू 2। तो ये क्वेश्चन है, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का इमेज 3 है। तो ये फंक्शन हो गया 1 1। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज? ये फंक्शन है 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। ये फंक्शन है 1 2 3 ए बी सी, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का इमेज भी 2 है। सी का इमेज भी 2 है, 3 नहीं है। तो एक ही एलिमेंट के बी का भी 2 है और सी का भी 2 है, इसलिए मेनी वन इंटू है। ये मेनी वन इंटू बी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मेनी वन, कई एलिमेंट का एक इमेज बनता है, इसलिए ये मेनी वन। तो क्योंकि यहाँ से देखेंगे बी का एलिमेंट 2 और सी का एलिमेंट 2, तो मेनी 2। तो ये हो गया मेनी वन इंटू फंक्शन। सी किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए ये, और सबका अलग अलग होता तो ये फंक्शन हो जाता मेनी वन ऑन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 4 एफ इनवर्स x, यानी y इक्वल टू 3x - 4। Therefore y - 4 इक्वल टू 3x। Therefore x इक्वल टू 4y - 4 अपॉन 3, y - 4 अपॉन 3। और इसलिए ये हो गया एफ इनवर्स y इक्वल टू y, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, -4 और 3, तो y + 4 अपॉन 3।
y प्लस 4/3, इसलिए एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4/3, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4/3। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यह एफ एक्स मीन्स वाई, वाई इक्वल टू 3x, तो y के हर वैल्यू के लिए x यानी इसका प्री इमेज मिलता है। y का कोई भी वैल्यू हो, यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, तो ये ऑनटू फंक्शन हो गया, ये हो गया ऑनटू, और ऑनटू फंक्शन ही इन्वर्स फंक्शन में आता है। डायरेक्ट सॉल्व करने का सीधा तरीका है कि ऑनटू फंक्शन कैलकुलेट कर दिए, ऑनटू है तो वही इन्वर्स भी होगा। 1 ऑनटू फंक्शन इज, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 1 एंड gx इक्वल टू 12, देन गॉफ x का मतलब है g(f(x), ये पार्ट हो गया, और f(x) की वैल्यू है x² - 1, यहाँ g है, f(x² - 1), और gx है 2x + 3, तो ये हो गया 2 एंड ट्वाइस x² - 1 एंड प्लस 3 इक्वल टू 2x² - 2 + 3, 2x² + 1। तो ये पूछा गया कि गॉफ x क्या है, तो 2x² + 1, ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन द सेट n गिवन बाई r इक्वल टू ab, b यहाँ भी b - 2, a इक्वल टू b - 2, यानी a + 2 इक्वल टू b एंड x इज ग्रेटर देन 6, तो इसका मतलब या तो x 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा, 6 तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा, 2 ऐड करेंगे तो या तो 8 होगा या b ग्रेटर देन, तो a + 2, यानी x क्या है, b ग्रेटर देन 6, तो b ग्रेटर देन 6 में ये पार्ट आता है 6 8, 6 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ ये 6 है प्लस 2 है, तो यह 8 हो गया, तो यही पार्ट आ गया इसमें 2 6 एंड 8, ये पार्ट हो गया ए, 22 का पार्ट ए करेक्ट आंसर हुआ। ये सिस्टम इस तरह से है, ये प्लस भी दिया जा सकता है, माइनस भी दिया जा सकता है, माइनस तो है ही, प्लस भी दे सकते हैं, तो इस पर डिपेंड करता है, ये पुट वैल्यू कर देंगे और इसी को कंपेयर करके डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं विदिन 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x1 is to x1, then what type of function ab, this function is 1 1, जब यह कंडीशन फॉलो है, इस तरह का कंडीशन है, तो यह 1 1 फंक्शन होगा। x1 का इमेज और x2 का इमेज, x1 का इमेज x1 है और x2 का इमेज x2 है, लेकिन दोनों इक्वल है। जब x1 x2 इक्वल होगा तो x1 x2 भी दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी इस तरह से ये केस है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यह है f(x1) और ये है x1, इसका इमेज आ गया। f(x2) इसका इमेज आ गया x2। जब f(x1) इक्वल टू f(x2) और x1 इक्वल टू x2 आ गया तो ये 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन बट f(x1)
इक्वल टू एफ एक्स टू, बट x1 नॉट इक्वल टू x2। तो ये हो जाएगा x1 और x2 दोनों सेम है, और x1 x2 ये दोनों कोइंसाइड हो गया, एक पर आ गया, तो एक ही एलिमेंट का दो इमेज हो गया, तो यहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। x1 x2 यानी एक ही एलिमेंट का दो इमेज हो गया, तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। यह -1 और 1 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो दोनों का इमेज 1 हो गया। तो ये दोनों, अच्छा यहाँ पर है कि दोनों का इमेज, तो ये फंक्शन यहाँ पर यदि एक ही एलिमेंट का दो इमेज हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इस केस में x1 का इमेज x1 और x2 का इमेज भी ये दोनों इक्वल है, x1 ये दोनों इक्वल है तो कोइंसाइड हो गया, एक जगह हो गया, और उसका इमेज बन गया 2, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसको सीरियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये है एफ एक्स, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज एफ ए टू बी। एक हाँ, ये इनटू फंक्शन ये तो अलग था, ये कांस्टेंट फंक्शन 1 हाँ ये 1 हो गया, ये पहला ऑप्शन जो है ये 1 हो, क्योंकि ये 1 यहाँ दिया गया है कि दोनों का इमेज दो एलिमेंट कोइंसाइड किया, दोनों का इमेज भी कोइंसाइड हो गया, तो ये 1 फंक्शन हो गया। हम डिटेल्स में मैंने बताया है। अब है क्वेश्चन 24। इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन द रिलेशन आर टू परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है, तो L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L1, नॉट परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, और L1 परपेंडिकुलर टू L2, इट मीन्स L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, लेकिन L1 परपेंडिकुलर टू L2 और L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 इज देन L1 इज पैरेलल टू L3, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो है क्या, सिमेट्रिक फंक्शन है। तो सिमेट्रिक फंक्शन सी ऑप्शन करेक्ट है, ओनली सिमेट्रिक फंक्शन होगा। इसी तरह से यदि लेस देन का केस है और ग्रेटर देन का केस है, तो इस केस में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। दोनों ही केस में, लेस देन और ग्रेटर देन में ट्रांजिटिव होगा। अब ये है A1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग एफ ए टू ए डज नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन। तो जब 1 ऑन टू होगा तभी इनवर्स होगा। इनवर्स के केस में 1 ऑन टू होना चाहिए, यानी सभी एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का इमेज 1 है और 3 का भी इमेज 1 है। 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 1, 2 का भी इमेज 1 और 3 का भी इमेज 1, दो एलिमेंट का सेम इमेज है, तो यह मेनी वन फंक्शन हो गया। इसलिए बी जो है इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा, डज नॉट हैव एन इन्वर्स फंक्शन। जब दो एलिमेंट का सेम इमेज बने तो वह इन्वर्स फंक्शन, वो मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। 1 1 होना चाहिए
और ऑन टू होना चाहिए। मेनी वन इन टू है तो भी इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ वन वन ऑन टू है तो भी इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 b is equal to 6 7 and f is a to b is a function such that fx is equal to x plus 5, then the function is 1 1 on 2, फंक्शन इज 1 1 on 2, क्योंकि y जो है y है 1 प्लस 5 यानी 6, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 यानी 7, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8 यानी 6 का इमेज, 1 का इमेज 6 है, 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 7 है और 3 का इमेज 8 है। तो ये 1 1 on 2 फंक्शन हो गया। तो ये 1 1 on 2 फंक्शन है। 26 1 1 on 2। नेक्स्ट है व्हाट ऑफ द रिलेशन इज लेस देन सेट ऑफ रियल नंबर से ट्रांजिटिव फंक्शन होगा। यह ट्रांजिटिव फंक्शन है, ओनली ट्रांजिटिव फंक्शन, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों केस में ऑन टू फंक्शन होगा, ट्रांजिटिव फंक्शन होगा। और ए इक्वल टू 1 2 3, देन हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग 1 2। तो 1 2 एलिमेंट जब कंटेन करेगा 2 1 1 2 इसमें कंटेन होगा तो हमेशा 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें होंगे, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है n is equal to 3 and n is equal to 4, then n a क्रॉस b is equal to 6। यह करेक्ट है, यह भी क्वेश्चन हमने बताया था। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि एफ ओ जी एक्स यानी फॉग, तो एफ जी एक्स और ये हो गया जी एक्स। तो जी एक्स का मतलब है एक्स पावर यानी 8 एक्स पावर 1/3। 8 एक्स का है, एक्स का पावर 1/3 हो गया और इसके साथ यहाँ ये आ गया इक्वल टू एफ एंड 8 एक्स 1/3। ये हो गया एफ, एक्स का पावर 8 इंटू एक्स 1/3 एंड इसका क्यूब इक्वल टू 8 एक्स। तो इसका आंसर आएगा 8 एक्स। फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स, इसका प्रैक्टिस होना चाहिए तो मेनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। आर बी रिलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर बी रिलेशन सेट 1 2 3 4 given by r is equal to, then r is reflexive, symmetric, reflexive, transitive and none of these। इसमें ऑप्शन इसका करेक्ट क्या होगा? इट विल बी 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, इससे रिफ्लेक्सिव है। अब हम इसको देखते हैं कि 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2, यहाँ से आ गया 3 एंड 3 2 3 2, ये फंक्शन हो गया 1 3 एंड 3 1 3 3, तो 1 3 इसमें है एंड 3 2 3 3 2 एंड 2 2, तो 3 2 हाँ इसमें है। तो ये फंक्शन जो है ये हो गया रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। यहाँ फंक्शन ये हो गया
यहाँ पर हम देखें कि 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 1 3 and 3 1 3 3 and 3 2 3 3 and 3 2 तो 3 2 इसमें है। देन फंक्शन इज सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, और ये 1 2 2 3 3 1 ये ट्रांजिटिव फंक्शन है। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है द फंक्शन आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये इस तरह से फंक्शन है और ये सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन, देन एफ इज सिग्नम फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन मेनी वन इंटू होता है, मेनी वन इंटू, इसलिए इसमें से कोई करेक्ट नहीं है। कई ये रेंज है जो 1 0 -1 होगा, और डोमेन जो है आर है, आर और रेंज, तो ये हमेशा मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन इंटू फंक्शन है, मेनी वन इंटू फंक्शन, और इसलिए न तो इंजेक्टिव है, न सब्जेक्टिव है, न बाइजेक्टिव है। तो ये है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फंक्शन आर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, यह भी मेनी वन इंटू फंक्शन होगा, मेनी वन इंटू फंक्शन। तो एफ इज नन ऑफ दीज, यहाँ भी ये सब्जेक्टिव भी नहीं है, बाइजेक्टिव भी नहीं है, और इंजेक्टिव भी नहीं है, यह है मेनी वन फंक्शन। क्योंकि ये मॉडुलस है, इसका रेंज जो है आर प्लस होता है, रेंज, और डोमेन यह आर होगा, तो इसलिए यह नन ऑफ दिस फंक्शन होगा, इसमें से कोई फंक्शन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6 7 एंड एफ इक्वल टू 1 4 1 4 2 5 एंड 3 6। तो मेनी वन इंटू फंक्शन हो गया, ये हो गया मेनी वन इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन, ये हो गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 1 एक एलिमेंट का एक इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, और एक एलिमेंट को डोमेन में 7 है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये 1 1 इंटू फंक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइनिंग n, ये ब्रैकेट है n + 1/2 n/2। तो यहाँ हम देखेंगे कि यदि n = 1 लेते हैं तो 1 + 1/2 ये 1 हो गया, n = 2 लेते हैं तो 2/2 = 1। ये ऑड नंबर के लिए है, ऑड, और ये इवन नंबर के लिए है। लेकिन 1 का इमेज 1 है और 2 का इमेज भी 1 है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। और डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका कि प्री इमेज न हो, को डोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज है, इसलिए ये 1 2 है। 1 1 नॉट 1 1 और ऑन टू है, इज ऑन टू। तो ये फंक्शन जो है सिर्फ सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, और बाइजेक्टिव का मतलब कि 1 1 ऑन टू।
ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 1 1 इंजेक्टिव 1 1, सर्जेक्टिव ऑन टू एंड बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू बोथ। तो ये फंक्शन सिर्फ सर्जेक्टिव है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x4। यह फंक्शन जो है मेनी वन, ये फंक्शन जो है x4 है, तो जब भी x का पावर इवन नंबर आएगा, जब भी x का पावर इवन नंबर होगा, तब यह फंक्शन कभी भी, ये फंक्शन जो है कभी भी 1 1 नहीं होगा। जैसे f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो -1 का इमेज 1 हो गया, 1 का इमेज भी 1 हो गया, तो ये 1 1 नहीं होगा कभी। और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे डोमेन में x का इमेज एक्स स्क्वायर है, लेकिन -2 ये किसी एलिमेंट का, 3 किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, तो इसलिए यह फंक्शन इनटू और मेनी वन है, मेनी वन इनटू है, इसलिए इसमें से नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू ये है, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि मेनी वन इनटू है, तो ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3, then the number of relation containing 1 2 and 1 3 which is reflexive, symmetric but not transitive, सिर्फ यह एक ही रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन x² 3x f(x), यहाँ पर सीधे आंसर सी दे दिए, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर होगा f(x) इक्वल टू इतना है, तो f(f)(x) ये पार्ट है इतना, यानी f(x² - 3x + 2) इतना है, ये हो गया 3x² - 3x + 2, इसका स्क्वायर हो गया, और -3x² - 3x + 2 और +2, यहाँ +2 है और यहाँ भी +2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x⁴ 3 और x⁴ ये पार्ट आ जाएगा, यहाँ है x² and 3x, यहाँ है x², तो x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर है, -3x² - 3x + 2 और +2, ये पार्ट होगा। 3 मिडिल टर्म में आएगा, यहाँ पर आएगा 3x माइनस, ये स्क्वायर है, -3 एंड x² - ये पार्ट आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c आएगा, तो c इसका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार बी ऑपरेशन ऑन बाई ए स्टार बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, देन स्टार इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि ये हमने पहले भी बताया था कि इसका मीनिंग क्या होगा। हमने बताया था कि ये कॉम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेशन के केस में
और डिफरेंशिएशन के केस में, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ही केस में कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन देख करके ही इसका आंसर डी ऑप्शन में दे सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं सैकड़ों क्वेश्चन इस पर सेट हो सकते हैं। और ये है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब और पावर 1/3 ये है। तो हमको लाना है एफ ऑफ एफ एक्स, ये लाना है, यानी ये हो गया एफ ऑफ 3 माइनस एफ एक्स इसका क्यूब एंड होल पावर 1/3। जब इसको एफ एक्स यूज करेंगे तो ये 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एंड 3 माइनस एफ एक्स इस पूरे का क्यूब एंड होल पावर 1/3, जो इसका पावर है 1/3, इसका पावर हो गया 1/3 और होल का पावर 1/3। इसका मतलब है कि 3 माइनस यहाँ पर x हो गया माइनस एक्स क्यूब, तो ये पावर एक्स क्यूब एफ एक्स एक्स क्यूब ये आया और इसका पावर 3 है, ये दोनों कैंसिल हो गया पावर। तो 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब पावर 1/3 यह एक्स हो गया। तो डायरेक्ट इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स 7 होल पावर 1/7, इसका भी एफ ऑफ एफ एक्स इसका भी एक्स होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो है कांस्टेंट जो है कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से मेनी क्वेश्चन का आंसर इस पर दे सकते हैं। तो इस पर फॉलो करेंगे, टाइम हो गया ज़्यादा, तो इस पर हम फॉलो करेंगे। अब इस पर इसको रिवाइज करेंगे और ट्राई टू प्रोवाइड मेनी क्वेश्चंस।